स्टूडेंट, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ करके रखे हैं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वह सिमिलर होने के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ और कौन से रूल्स है वो अप्लाई किए जाते हैं, कौन से कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखते कैसे हैं, क्योंकि छात्र अक्सर ये गलती कर देता है कि उनको सिमिलर दिखाना तो आता है लेकिन लिखते वक्त वो गलती कर बैठता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाना है तो कौन से टेस्ट को अप्लाई करके हम सिमिलर दिखा सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। जो 4 टेस्ट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQR। अगर ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है तो दो कंडीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक में तीन कंडीशंस आएगी और दूसरे में 3 कंडीशंस आएगी। पहले तो हम इसको करस्पॉन्डेंस में लिखते हैं। हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि करस्पॉन्डेंस पहले मान रहे हैं हम। देखिए ऐसा करस्पॉन्डेंस होगा, ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल PQR, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले मैंने करस्पॉन्डेंस लिया है तो इसका मतलब क्या होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसका मतलब है कि एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे A है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल P। उसके बाद देखिए एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल Q। उसके बाद एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल R। वास्तविक आपको जब क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने को दिया जाता है तो करस्पॉन्डेंस नहीं सप्लाई किए जाते। करस्पॉन्डेंस आपको पहले ट्रायंगल में जो एंगल है वो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताकर उसके बाद आप करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही करस्पॉन्डेंस लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे एंगल का जो करस्पॉन्डेंस है वह यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद साइड का करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये एंगल का मैंने लिखा है यहाँ पे। अब साइड कैसे होगी, जो AB की साइड है, AB इस ट्रायंगल की जो AB साइड है, इसके करस्पॉन्डेंट कौन सी साइड होगी, इसके करस्पॉन्डेंट में साइड कौन सी आएगी, PQ। उसके बाद यहाँ पे देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो। उसके बाद BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, BC की होगी QR। BC कौन सी होगी, QR। और उसके बाद AC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PR। AC की कौन सी होगी करस्पॉन्डिंग साइड, PR। तो इस तरह से मैंने करस्पॉन्डेंस पहले ही लिख रखे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होना चाहिए तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस अप्लाई करती है। पहले तो इसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंट जो एंगल है वो सभी के सभी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर ये दो ट्रायंगल हम आपको सिमिलर दिखाना है तो इसमें जो पहला एंगल है, एंगल कौन सा है, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, एंगल कौन सा है, A। और एंगल A इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने पहले ही दे रखा है तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, उसके बाद एंगल C, B किससे, Q से, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, R, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो ये तीनों एंगल 1-to-1 करस्पॉन्डेंट में क्या होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। उसके बाद यह तो पहले कंडीशन में 3 रूल्स आ गए। हर एक एंगल से, मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में हर एक एंगल से मुझे A किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, P से कॉन्ग्रुएंट होगा, B किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, Q से, और C किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, R से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हर एक एंगल उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। उसके बाद जो साइड्स होती है
जो साइड्स का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होना जरूरी है। ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। इसका रेशियो बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर। इससे इक्वल होना जरूरी है। और इसके आगे ए रेशियो जो है बी सी अपॉन क्यू आर वो ए सी अपॉन पी आर से भी इक्वल होना जरूरी है। तो जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आना जरूरी है। तो ये दो बात है इसमें। ये जो पहला रूल है ये रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, हर एक जो एंगल है तीनों के तीनों एंगल उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। और जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए। सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या है, दो रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसको सेम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक कंडीशन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब A3 और A3 मिलकर 6 कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। किसी भी ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो A3 कंडीशंस और A3 कंडीशंस मिलकर 6 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। सिर्फ तभी ही आप इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमिलर दिखाया है, क्या दिखाया है, ए कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, एंगल पी को। एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है मैंने, एंगल क्यू को। और एंगल सी किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है मैंने, एंगल आर को। मतलब तीनों जो एंगल्स है वह इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं। यह पहली चीज़ होगी। और उसके बाद जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो मैंने इक्वल दिखाया है। इसके बाद ही आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल, इस और इस स्टेटमेंट के बाद आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू। हाँ, यहाँ पे छात्र गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे लिखते वक्त आप जरूर PQR लिखेंगे, वह सही है, लेकिन हर बार ये सही नहीं हो सकता क्योंकि इधर जो करस्पॉन्डिंग लिखा है आपने, करस्पॉन्डिंग 1-to-1 करस्पॉन्डिंग में जो नाम लिखा है उसी तरह से ही इधर भी आपका नाम आना जरूरी है। देखिए अतः यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एंगल जो A है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने पहले ही दे रखा है P, और A किससे कॉन्ग्रुएंट है, P से कॉन्ग्रुएंट है। तो A की जगह पे कौन आना चाहिए, P आना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, A, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, P ही आएगा। उसके बाद देखिए B का करस्पॉन्डिंग कौन एंगल है, Q। सो B सेकेंड पोजीशन पे है तो Q किधर आया है, सेकेंड पोजीशन पे ही लाया है उसको मैंने। और यहाँ पे देखिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q है। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कौन है, एंगल C है। और इधर देखिए इसमें एंगल R होगा, और क्योंकि एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, R है। सो यहाँ भी देखिए एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो इस तरह से आपको जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंट में नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जो साइन है वो सिमिलरिटी का साइन है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल टू इधर लिखेंगे, कौन सा भी ट्रायंगल का नेम आप नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते QPR, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ABC लिखा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ABC लिखा है। यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग में कौन है, A के करस्पॉन्डिंग में P है, और A कॉन्ग्रुएंट टू P है। तो A फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे P आना चाहिए, Q आएगा तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आप नाम नहीं लिख सकते। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ यही तरीका है क्या नाम लिखने का, बहुत तरीके हैं। मतलब आप पहला नाम अगर इधर लिखेंगे हम, ए ट्रायंगल आपने ऐसा बोला ट्रायंगल CBA, तभी भी चलता है, सिमिलर ट्रायंगल टू। अब देखिए मुझे ऐसा ही सिर्फ लिखना चाहिए क्या, नहीं, आप एंगल बदल कर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, किसी छात्र ने लिखा ट्रायंगल CBA, तो ये गलत है क्या, नहीं, लेकिन इधर का जो नाम आएगा, राइट हैंड साइड में जो नाम आएगा ट्रायंगल का, उसमें बदलाव आएंगे। कैसे बदलाव आएंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है C, तो C के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल R। सो यहाँ पे R से स्टार्ट होगा। उसके बाद B, यहाँ पे देखिए C R के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने B, तो यहाँ पे B की करस्पॉन्डिंग कौन है, Q। सो यहाँ पे मुझको Q लिखना चाहिए, और B और Q क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है मैंने, A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, P। सो यहाँ पे आपको P लिखने की जरूरत है। तो ट्रायंगल CBA सिमिलर ट्रायंगल टू RQP, ऐसा हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कौन सा भी नाम नहीं आ सकता।
तो चलिए, आपको मेरे कहने का मकसद जो है वो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंट में नाम लिखना जरूरी है। छात्र अक्सर करते क्या है, सिमिलर तो दिखाते हैं, ए प्रॉपर्टीज़ 3 दिखाते हैं, इस इधर की जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वह भी दिखाते हैं, लेकिन नाम लिखते वक्त आप गलती करते हो। अगर यहाँ पे आपने नाम सही नहीं लिखा तो यहाँ पे आपका आधा मार्क कट सकता है। समझ में आ रहा है ना? सो आधा मार्क नहीं कटना चाहिए, इसलिए आपको मैंने ये सिखाया है, क्योंकि मेरे क्लास में भी मैंने देखा है कि छात्र यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, उनको ये फंडा नहीं समझता। तो आपको बेसिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप इसके बाद ऐसा भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा है मैंने ABC, उसके बाद क्या लिखा है CBA। अब B से स्टार्ट करो तभी भी चलता है, BAC चलेगा ना, BAC। लेकिन अगर मैं इधर सिमिलर साइन देता हूँ तो ट्रायंगल कौन सा आना चाहिए, B का करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता करना चाहिए Q है, और वो कॉन्ग्रेंट है कि देखना चाहिए, B कॉन्ग्रेंट टू Q है। सो आपको स्टार्ट करना चाहिए Q से। उसके बाद यहाँ पे A है, A को देखो, A का करस्पॉन्डिंग कौन है, P, और A इज कॉन्ग्रेंट ऑल्सो P। सो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए P। उसके बाद क्या है, यहाँ पे C है, C का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो R है, तो आप यहाँ पे R लिखोगे। तो यही सही तरीका है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखेंगे साइड पे फोकस करेंगे। अब साइड पे फोकस करके देखो, हमने जो नाम लिखे हैं 2 ट्रायंगल के और उसके बीच में जो सिमिलरिटी का साइन दिया है, यह जो साइड प्रोपोर्शनल है उसको भी बताता है और करस्पॉन्डिंग साइड को भी यहाँ पे अटेंड करता है। किस तरह देखिए यहाँ पे अगर मैंने AB यहाँ से मैं यहाँ गया तो AB अपॉन कौन है, PQ। तो देखिए PQ यहाँ पे आएगा। इसमें देखिए AB यहाँ से यहाँ आया मैं, तो यहाँ पे PQ कहाँ है, यहाँ से यहाँ, देखिए चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखिए AB अपॉन PQ। मैं तीनों नामों की तरफ गया, तीनों में भी बराबर हूँ। उसके बाद देखिए BC का है यहाँ से यहाँ, इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ QR, BC अपॉन का आएगा QR आएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, BC और QR कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ। इसमें देखिए BC 1 छोड़ के इधर जा रहा है, तो QR 1 छोड़ के इधर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद AC देखिए इधर 1 छोड़ के इधर जा रहा है, इधर भी 1 छोड़ के क्या होगा, PR आएगा, PR AC अपॉन PR है। उसके बाद देखिए इसमें AC यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे P से R यहाँ आएगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर क्या है, AC हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, AC यहाँ से यहाँ है, तो PR भी यहाँ से यहाँ ही होगा। इस तरह करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी जो रूल है वह यहाँ अप्लाई होता है। छात्रों को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपको आगे आने वाले जो थ्योरम्स है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स है, ज्योमेट्रिक मीन है, उसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत इस्तेमाल किया है। तो आपको ये आसानी से आप वो थ्योरम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर ये 6 हमने कंडीशंस देखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 के 6 प्रूव होते हैं सिर्फ तभी ही हम क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, मतलब ये तीनों ही ट्रायंगल सेम है, ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हर समय आपको 6 कंडीशंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 कंडीशन का एक ग्रुप होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, अगर हम उस 3 कंडीशन को अगर अप्लाई करते हैं और प्रूव करते हैं, तो बाकी के जो 3 रिमेनिंग है लेफ्ट कंडीशंस है वो अपने आप ही क्या होती है, प्रूफ होती है और प्रूव होती है। तो इस 3 कंडीशन का जो ग्रुप होता है उसको हम टेस्ट करते हैं, सिमिलरिटी की टेस्ट है, उसको इसके बाद हम देखेंगे। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुड। अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की जो टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट है वो देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि जो पहली टेस्ट है वो लिखी है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ए टेस्ट कैसी प्रूव होती है, प्रूव हम नहीं करेंगे लेकिन कैसी होती है इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अगर इस ट्रायंगल के ऑल एंगल्स, मतलब ए एंगल, बी और सी एंगल, इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट है, तीनों की तीनों इस 1 to 1 करस्पॉन्डेंट में इस ट्रायंगल के तीनों एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय द ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आप ये 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। सो ए का मतलब क्या है, एंगल 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 टेस्ट। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मैं करस्पॉन्डेंस
करस्पॉन्डेंस ऐसे लेता हूँ ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, ऐसा करस्पॉन्डेंस लेता हूँ मैं। तो इसमें ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया पी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर आएगा। तो देखिए अगर एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी है, ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू और एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, ये तीनों एंगल हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल ए एंगल पी से कॉन्ग्रेंट है, एंगल बी एंगल क्यू से और एंगल सी एंगल आर से कॉन्ग्रेंट है। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल टू पी क्यू आर बाय कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ऑफ सिमिलरिटी। आपको 6 कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मतलब ये ए इस पी से कॉन्ग्रेंट होगा, उसके बाद बी क्यू से कॉन्ग्रेंट होगा और ये जो सी है वो अगर आर से कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये 2 ट्रायंगल हम सिमिलर लिख सकते हैं किस कंडीशन पे और किस टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। सो ये पहली टेस्ट है, उसके बाद हम देखेंगे कि ए टेस्ट कैसे होती है।